ना हो जाएगा मेरे बच्चे। रेट है 20%। आप कहोगे कि सर अगर रेट 20% है और कोई प्रिंसिपल 100 रुपए है, प्रिंसिपल 100 रुपीज है, तो हमें ये देखना है कि 20% की रेट से क्या ये दो गुना हो रहा है एक साल में। नहीं सर, एक साल में तो ये 120 ही बनेगा, क्योंकि 100 रुपए में 100 रुपए प्रिंसिपल है, 20 रुपए ब्याज, तो 120 हुआ। अगर मेरे बच्चे प्रिंसिपल 100 ही रहे, रेट 20% हो, लेकिन मैं कहूं टाइम 2 साल है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 20% से कंपाउंड इंटरेस्ट पे रेट निकालोगे 44% बनेगी। भाई फार्मूला ना 44 ही बनी, 20% और 20%, सक्सेसिव वाले से 20 20 40, 20 20 400, तो 44% यानी अमाउंट होगा 144%। 144। अगर मेरे प्यारे बच्चों यही कहानी में 3 साल में लेके जाऊं और रेट 20% रखूं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 72.8% हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा 172.8। बिल्कुल ठीक है। अगर यही चीज मेरे प्यारे बच्चों में 4 साल में लेके जाऊं, तो मेरे बच्चे रेट आपको याद होगा सक्सेसिव में निकाली है 107.36% हो जाती है, यानी प्रिंसिपल 100 है तो 107.36 उस पर इंटरेस्ट हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा 207.36। यानी इसका मतलब मेरे भाई ये हो गया कि चौथे साल में, 4 साल में या चौथे साल में जो ये पैसा है ये अपने आप का डबल हो पाएगा। यानी चौथे साल बाद ये पैसा है, चौथे साल के आखिर में ये पैसा अपने आप का डबल होगा। क्या मेरी बात समझ पाए? हाँ है ना। यानी 4 साल बाद 20% की रेट से कोई भी धन अपने आप का डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट 100% से जैसे ही ज्यादा जाएगा, इंटरेस्ट 100% से जैसे ही ज्यादा जाएगा, तो वहां आपका अमाउंट ऑटोमेटिकली डबल, मतलब प्रिंसिपल जो है वो ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है। अब बात आती है कि पेपर में अगर ऐसा सवाल आ जाए तो हम क्या करें और कैसे करें। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां मैं आपको फार्मूले लिखवा रहा हूं। एक फार्मूला है 72 रूल और एक फार्मूला है 69 रूल। आप कहेंगे ये क्या कहानी है मेरे भाई? ये कैट में पढ़ाते हैं, कैट के एग्जामों में। आप समझिए, अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि कोई धन अपने आप का डबल कितने सालों में हो जाएगा, कितने सालों में ये धन अपने आप का डबल हो जाएगा, यानी अगर टाइम आपसे पूछा हो, तो आपको एक ही काम करना है कि 72 के बटे में रेट कर देनी है। 72 के बटे में रेट कर देनी, तो जो टाइम आएगा निकल के वो आपका आंसर हो जाएगा। या आपको कहेगा कि भाई 20 सालों में कोई पैसा अपने आप का डबल हो गया, तो बताओ रेट कितनी है, तो 72 को 20 से भाग दे देंगे तो भी रेट निकल के आ जाएगी। लेकिन अब आपने इस सवाल में एक चीज गौर की कि बेसिकली 4 साल जब कंप्लीट होंगे ना, 4 साल जब कंप्लीट होंगे तो ये पैसा 2 गुने से थोड़ा ज्यादा चला जाएगा, 2 गुने से ज्यादा हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट 2 गुना पूछे और टाइम पॉइंटों में दे रखा हो, फ्रैक्शन में दे रखा हो, तो ये जो है ये अप्रोक्सीमेट आंसर निकालता है, मतलब थोड़ा अप्रोक्सीमेशन ज्यादा होता है, ज्यादा अप्रोक्सीमेट होता है, लेकिन कैलकुलेशन आसान होती है, ज्यादा अप्रोक्सीमेट होता है, ज्यादा अप्रोक्सीमेट होता है। लेकिन अगर मेरे बच्चे बिल्कुल नियरेस्ट आंसर चाहिए, बिल्कुल नियरेस्ट आंसर चाहिए, बिल्कुल कति नजदीक का, तो फिर फार्मूला ये लगाना 69 रूल। उसमें क्या करना है आपने, 69/r% प्लस 0.37 ऐड कर देना। ये आपको बिल्कुल नजदीक का टाइम निकाल के दे देगा। और ये मेरे बच्चे आपको थोड़ा सा ज्यादा अप्रोक्सीमेशन ले लेता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट लाके दे देता है। अब देखिए जैसे सवाल पे आते हैं, अगर मेरे बच्चे, ये तो थी डबल की कहानी जो यहां मैंने बताई आपको। अगर यहां डबल की कहानी बताई, डबल में 72 रूल 69 रूल अपनी मर्जी से देखना है कहां पे जरूरत है। अगर मेरे बच्चे ट्रिपल मनी हो रही हो, कोई कहे कि मेरा पैसा इतने साल में 3 गुना हो जाएगा इस रेट से, तो बताओ कितना टाइम लगेगा, कितनी रेट लगी। तो मेरे बच्चे वहां नियम लगता है 114 का। तो वहां आपको क्या करना होगा, 114 को R% से डिवाइड करना होगा, तो आपका वो टाइम निकल के आ जाएगा। अब 4 टाइम्स के लिए जब डबल कोई पैसा हो गया, मान लो आपने देखा कि कोई पैसा 10 सालों में डबल हो गया, 10 सालों में डबल हो गया, 10 साल में डबल हो गया, कोई पैसा 10 सालों में डबल हो गया, तो डबल होने का मतलब 2 की पावर 1। अब मैं कहूं कि बताओ यार 64 गुना कितने साल में होगा, तो 64 का मतलब होता है 2 की पावर 6। तो 1 पावर बनने में 10 साल, तो 6 पावर बनने में 60 साल। ये पीछे आपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो डबल होना, ट्रिपल होना, ये मेन मैटर करता है। अब सवाल पे आता है, कह रहा है 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 100 रुपए कितने वर्ष में अपने आप का डबल होगा, 2 गुना हो जाएगा। डबल इटसेल्फ, देखिए मेरे बच्चे,
मैंने आपको बताया कि हमारा जो नियरेस्ट आंसर निकालना हो तो 72 बटे रेट लिख दो। रेट क्या है? 30। ये मेरा नजदीक का टाइम निकाल के दे देगा। टाइम का फॉर्मूला सीधा 72 बाई रेट। इसे आप जल्दी से नजदीक का टाइम निकाल देंगे। अगर ऑप्शन बहुत ज्यादा क्लोज हो तो 69 वाला लगाते हैं। तो 72 को 30 से भाग देंगे, या फिर वही तरीका करना है, 30 से 30, 1 साल फिर 2 साल फिर 3 साल ऐसे करना। 30 से भाग देंगे, 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, यानी सर 2 पॉइंट समथिंग। 60 के बाद बचा 12, 12 से भाग देंगे तो मेरे बच्चे यानी लगभग 2.5 साल से थोड़ा ज्यादा लगेगा। भाग दोगे तो 2.5 से थोड़ा ज्यादा लगेगा, मतलब 2.5 भी नहीं, ऐसे कर लो। देखो 72 है ना, तो इसको मैं लिख लेता हूं 72 बटे 3 गुना 10। ऐसे कर लें 24, तो 24 बटे 10 नजदीक नजर आ गया कि लगभग 2.5 साल। पॉइंटों में जाए तो 2.4 साल। तो मेरे बच्चे इसके नजदीक कौन सा ऑप्शन है? ए ही ऑप्शन है। लेकिन अगर मान लो सवाल ऐसा होता कि ऑप्शन यहां लिखा रहता है 2.42 साल, 2.48 साल ऐसे लिखा होता, फिर क्या करते? तो फिर वो 69 वाला रूल लगाते हैं, जो आपके में है नहीं, तो इतना ही आएगा। सुमरप्रीत जी पहले इन पे आ जाइए। अब भाई कह रहा है 4% की रेट से 1700 रुपए का कोई धन डबल हो जाएगा कितने साल में? तो एक तो बेसिक नियम है कि भाई 72 बटे रेट कर दो। रेट कर दिया जी 4, 4 से काटेंगे 4 आया 18, यही बताया। अब आप कहोगे जी 18.5 लें, 17.67 लें, क्या? क्योंकि ये 18 के लगभग उत्तर देगा, लगभग उत्तर दे रहा है 18 के, अप्रोक्सीमेट है। तो अब आप नहीं समझ पा रहे कि सर 18 से ज्यादा वाला आंसर लें कि 18 से कम वाला, क्योंकि जितना ही ज्यादा उतना ही ये कम है। फिर क्या करें? तो फिर दूसरा तरीका इसका ये है कि 69 रूल लगाओगे, 69/4 प्लस 0.37। ये मेरे प्यारे बच्चों जो सेकंड वाला रूल है, ये आपको अप्रोक्सीमेशन बहुत नजदीक का ला देगा। ठीक है जी। अब इसे भाग देंगे तो देखो 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 17 चौकू 68, 17.25 और प्लस में 0.37। ऐड करोगे तो 7 5 12, 3 2 5 1 6, 17.62% जो है मेरे बच्चे, वो नजदीक का अप्रोक्सीमेशन आ गया। यानी इस केस में आंसर ये नहीं लेना था, ये लेना था। क्या मेरी बात समझ पाए? अगर मेरे बच्चे, अगर हम मतलब थोड़ा दूर नजदीक का टाइम निकाल के दे देगा, और ये मेरे बच्चे आपको थोड़ा सा ज्यादा